everyone, good morning. My name is Pratibha Rathore. Today we start new chapter 3rd, understanding quadrilateral. Okay, this is the first part of this chapter. Here we discuss introduction, polygons, some of the measure of the exterior angles of a polygons, kind of quadrilateral and some special parallelogram. Okay, सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दूंगी, फिर पॉलीगॉन्स के बारे में बात करेंगे, एंगल्स के जो एक्सटीरियर एंगल का जो मेज़र होता है, उनके सम का जो मेज़र होता है किसी भी पॉलीगॉन का, वो क्या होगा, कैसे होगा और किस तरह के क्वाड्रिलेटरल होते हैं. आफ्टर दैट कुछ स्पेशल जो पैरेललोग्राम हैं आपके, उनके बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन. हम सभी को पता है, अगर हम एक प्लेन पेपर ले लेते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेन सरफेस. उसी प्लेन सरफेस पर अगर आप किसी भी तरह से लाइन कर ले, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट पेंसिल से ड्रॉ करने लग जाए, किसी भी तरह से, कहीं से भी, किसी भी वे में, तो वो आपका कहलाता है कर्व. एक प्लेन कर्व मिलेगा आपको इस तरह से. फॉर एग्जांपल आपने सर्कल बनाया, आपने इस वे में इस तरह से किया, किसी मतलब यहाँ पर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहे हैं और कई सारे पॉइंट्स को बना रहे हैं इस तरह से. तो ये क्या मिलेंगे, जो भी हमको मिलेंगे, इनको हम बोलेंगे प्लेन सरफेस. ओके, तो इस तरह से आपका इसका इंट्रोडक्शन है कि एक प्लेन कर्व से स्टार्ट होते हैं आपके पॉलीगॉन्स. पॉलीगॉन्स में किस तरह से होते हैं, कौन कौन से पॉलीगॉन्स होते हैं, कौन से पॉलीगॉन्स होते हैं और कौन से सिर्फ आप के प्लेन कर्व्स होते हैं. तो इसके लिए हम आते हैं पॉलीगॉन्स पर. ओके, एक कोई भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है जो कि कुछ लाइन से बना हुआ है. फॉर एग्जांपल एक स्क्वायर हो गया आपका, एक ट्रायंगल हो गया आपका. ओके, ये देखिए, अब इस सारे चारों तरफ से, मतलब हर पॉइंट, जो भी आप पॉइंट बना रहे हैं, वो कुछ लाइन से बंद हो जा रहा है, मतलब क्लोज है, कहीं से ओपन नहीं है. अब आप इसको पॉलीगॉन नहीं बोल सकते. ओके, दिस इज नॉट पॉलीगॉन. एक लाइन सेगमेंट से अगर आप एक क्लोज्ड कर्व बना रहे हैं, वो आपका पॉलीगॉन होगा. फॉर एग्जाम्पल ये दो आपके फिगर लिए हैं मैंने, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका पॉलीगॉन नहीं होगा, बिकॉज इट इज़ नॉट क्लोज्ड, it is open curve. Okay, this is also open curve, but these are polygons because they are closed. Okay, that is why they known as polygons. Okay, इस तरह से, मतलब पॉलीगॉन की एकदम सिंपल सी डेफिनेशन है कि जो भी लाइन सेगमेंट से आपके क्लोज्ड कर्व बनते हैं, एकदम सिंपल क्लोज्ड कर्व, वो आपके पॉलीगॉन कहलाते हैं. ओके, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स. अब इसमें फर्स्ट टॉपिक आपका पॉलीगॉन में है, क्लासिफाई कैसे करते हैं पॉलीगॉन्स को. जो कर्व आपके तीन साइड से बने हुए होते हैं, तीन लाइन सेगमेंट से बने हुए होते हैं, उनमें तीन साइड्स होती हैं, उनको हम ट्रायंगल कहते हैं. ये तो नॉर्मली सबको पता है. जो क्लोज्ड कर्व आपके 4 लाइन सेगमेंट से, यानी कि 4 साइड से बने होते हैं, या तो वो स्क्वायर होंगे या फिर वो आपके रेक्टेंगल होंगे. ओके, नॉर्मली आपके 4 साइड्स के जो भी कर्व होते हैं उनको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं. ओके, क्वाड्रिलेटरल में आपके रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब आ जाते हैं. 5 साइड वाले को, क्लोज कर्व को पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, ये सब आपका पॉलीगॉन्स कहलाते हैं. ओके, ये तो हो गया क्लासिफिकेशन, किस तरह से क्लासिफाई करते हैं. 3 साइडेड मीन्स ट्राइंगल, 4 साइडेड मीन्स क्वाड्रिलेटरल एंड 5 साइडेड इट इज पेंटागन. नाउ सेकंड, डायगोनल. आपके स्क्वायर में, आपके आपके रेक्टेंगल में, इन सब में क्या होता है, डायगोनल्स का यूज़ किया जाता है. तो वो डायगोनल्स, वो 2 पॉइंट्स नॉन कॉन्जिक्यूटिव मीन्स दैट कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट, तो आपके जैसे आपने ये एक रेक्टेंगल लिया, ये तो हो गया आपके कॉन्जिक्यूटिव. अब इससे आप इसको ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन सेगमेंट ही बनेगा, बट ये पॉइंट्स नहीं, नॉन कॉन्जिक्यूटिव मीन्स उसके अपोजिट वाला, उसके पास नहीं, उसके अपोजिट वाले जो पॉइंट्स हैं, अगर आप उनको ज्वाइन करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो ये जो लाइन सेगमेंट है ये आपकी डायगोनल कही जाएगी. ओके,
कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस, कोने जो बोलते हैं, इनको आप ज्वाइन करते हैं तो ये आपकी जो लाइन बनेगी इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर वो डायगोनल होगी। वो आपकी फिगर में मैंने एग्जांपल्स लिए हैं, जैसे ए टू सी आप जा रहे हैं, ए से सी वर्टिसेस को आप ज्वाइन कर रहे हैं इन दोनों को, या फिर बी से डी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये जो लाइन है ए सी और बी डी, दीज आर नोन एज ए सी एंड बी सी, सॉरी डी बी डी आर डायगोनल्स। ओके, इस तरह से डायगोनल्स होंगे। आप इसमें भी नाम दे सकते हैं ए बी सी डी ई। हेयर ए टू सी, दिस इज ए सी diagonal, BD diagonal, AD diagonal, EC it is also diagonal, EB and last one is okay, these are your diagonals. Okay, इस तरह से समझ आया आपको कि आप दो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को जब कनेक्ट करते हैं एक लाइन सेगमेंट के थ्रू, तो वो लाइन सेगमेंट आपकी डायगोनल कहलाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज convex and concave polygons. Okay, convex polygons कौन से होते हैं? polygons with its interior angle less than 180. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ फिगर लिए हैं, ट्रायंगल है आपका, स्क्वायर, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, अगर किसी भी क्लोज्ड कर्व के यहाँ पे पॉलीगॉन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो क्लोज होगा, तो उनके जो एंगल्स हैं वो सारे के सारे 180 से कम होने चाहिए। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 60 होगा, ये 30 होगा। अगर आप इसको 180 लेंगे तो ये कभी भी आपका ट्रायंगल नहीं बन सकता। ओके, तो इसी तरह से जब आपने किया इसको सीधा 180 नहीं हो पाएगा, मीन्स दैट जिस भी पॉलीगॉन के सारे इंटीरियर, अंदर के, इंटीरियर मीन्स अंदर के, एक्सटीरियर मीन्स बाहर के, जो भी आपके एंगल्स हैं 180 होने चाहिए। अगर सारे 180 लेस देन 180 हैं तो मीन्स दैट इट इज़ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, और साथ ही साथ उसके सारे पॉइंट्स जो भी हैं वो आउटर की तरफ होंगे। आप देखेंगे बाहर की तरफ निकले होंगे, सारे के सारे जो भी पॉइंट्स हैं अंदर वाले बाहर की तरफ होंगे। ओके, कॉनकेव पॉलीगॉन में इसका अपोजिट होता है। उसमें क्या होता है कि एक तो आपका बाहर की तरफ जो भी डायगोनल है वो बाहर की तरफ पास हो रहा होगा। आप देख सकते हैं सिर्फ एटलीस्ट वन, ओके, बाहर की तरफ हो रहा होगा, मीन्स दैट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बाहर की तरफ जा रहे हैं, आपके अलग वे में ही जा रहे हैं। तो ये सारे क्या आपके कहलाएंगे? कॉनकेव पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स में सिंपल है कि जो भी फिगर है उसके सारे इंटीरियर एंगल लेस देन 180 होंगे, और कॉनकेव में आपके एटलीस्ट एक डायगोनल क्या होगा? बाहर की तरफ, आउटसाइड होगा आपका। ओके, तो ये होगी तीसरी चीज़। फोर्थ पॉइंट है आपका रेगुलर इर्रेगुलर पॉलीगॉन्स। रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीगॉन्स कौन से होते हैं? रेगुलर पॉलीगॉन्स में जो आपके पॉलीगॉन होंगे वो इक्वल एंगुलर भी होंगे और इक्विलैटरल भी होंगे। मीन्स दैट आपने इक्विलैटरल ट्रायंगल पढ़ा है। ओके, इसके सारे एंगल क्या होते हैं? 60 डिग्री। ओके, इसीलिए इसको इक्विलैटरल बोलते हैं। इक्विलैटरल में ये दो ही एंगल 60 होते हैं, लेकिन इक्वी एंगुलर में क्या होता है? आप स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर के चारों एंगल इक्वल होते हैं, चारों साइड भी इक्वल होती हैं और चारों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इक्वी एंगुलर मीन्स चारों एंगल, जितने भी एंगल हैं इसके सारे इक्वल होंगे। ट्रायंगल जो भी आप कोई ट्रायंगल लिया उसके तीनों एंगल इक्वल हैं तो वो इक्वी एंगुलर होगा, और इसकी सारी साइड्स एक दूसरे से इक्वल हैं, मीन्स स्क्वायर की चारों साइड्स एक दूसरे से इक्वल होती हैं तो वो इक्विलैटरल भी होगा। उसी तरह से अगर किसी ट्रायंगल की साइड्स भी इक्वल ही तीनों तो वो भी इक्विलैटरल होगा। ओके, समझ आया? वो पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन वो होता है जिसकी चारों जितनी साइड हैं वो इक्वल हो और जितने एंगल हो वो एक दूसरे के इक्वल हो। ओके,
इस तरह के पॉलीगॉन्स को हम रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं. स्क्वायर इज द बेस्ट आंसर, बेस्ट एग्जांपल फॉर दैट. अब आते हैं इरेगुलर पॉलीगॉन में. इरेगुलर पॉलीगॉन जो होगा उसमें आपका एंगुलर तो होगा पर इक्विलैटरल नहीं होगा. एक ट्रायंगल मान लेते हैं. ट्रायंगल यहाँ पे लिया हमने. यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके चारों एंगल इक्वल हैं पर इसकी चारों साइड एक दूसरे से इक्वल नहीं होंगी. अपोजिट साइड्स एक दूसरे से इक्वल होंगी बट एक दूसरे से चारों साइड्स इक्वल नहीं होंगी. तो रेक्टेंगल आपका बेस्ट एग्जाम्पल है इरेगुलर पॉलीगॉन के लिए. ओके, नाउ फिफ्थ पॉइंट क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी. हमको पता है कि जब आप 3 एंगल्स का किसी भी ट्रायंगल के 3 एंगल्स का सम करते हैं तो उसका आंसर क्या होता है? 180 ही होगा. ये किस तरह से करते हैं? फॉर एग्जाम्पल ABC, ये आपका एक कोई भी ट्रायंगल है तो इसके कितने एंगल होंगे? 1 2 3. तो इसका मतलब है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 ही होगा. यहाँ पर अगर कोई एंगल आपको नहीं दिया गया है तो आप वैल्यू पुट करके आप उस एंगल को फाइंड इस तरह से कर सकते हैं. ओके, ये तो हो गए पॉलीगॉन्स के 5 पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट इज दैट क्लासिफिकेशन ऑफ किस तरह के पॉलीगॉन्स होते हैं. रेगुलर इरेगुलर पॉलीगॉन्स आपके, साथ ही साथ एंगल सम प्रॉपर्टी. उसके बाद आपके हो जाएंगे कॉनकेव कॉन्वेक्स पॉलीगॉन एंड लास्ट टॉपिक इज डायगोनल. ओके, ये 5 पॉइंट्स आपके पॉलीगॉन्स में होते हैं. आफ्टर दैट नेक्स्ट टॉपिक इज सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन. ओके, यहाँ पर हम कोई भी डायग्राम लेते हैं, इस तरह से बनाएंगे. आप एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करेंगे, दूसरे पॉइंट पर जाएंगे, तीसरे पॉइंट पर जाएंगे, चौथे एंड देन 5th पॉइंट पर. ठीक है, क्योंकि हमको एक्सटीरियर पॉइंट्स पता करने हैं तो जिस वे में हम जा रहे हैं उस तरह से हम फाइंड करेंगे. चलिए, हम अभी 4 ही बना लेते हैं. इसमें मैंने 5 बनाए हैं. आप कोई भी पॉलीगॉन, यहाँ पे कोई भी पॉलीगॉन ले सकते हैं. तो आप कितने भी पॉइंट लें, ट्रायंगल, स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल, उसमें आपका आ जाएगा पेंटागन, हेक्सागन, कोई भी लें, उसके एक्सटीरियर पॉइंट्स को लेना है क्योंकि यहाँ पर हम एक्सटीरियर एंगल्स को फाइंड कर रहे हैं. ओके, तो इसमें ये प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि जो एक्सटीरियर एंगल्स का सम होता है पॉलीगॉन के, एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 360 के इक्वल होता है. अब वो कैसे होता है? तो आप देखो, आप फर्स्ट पॉइंट से ए से चलना स्टार्ट करेंगे, ए से स्टार्ट करेंगे, बी तक जाएंगे तभी एक्सटीरियर पॉइंट बनेगा. फिर आप सी तक जाएंगे, फिर दूसरा एक्सटीरियर पॉइंट बनेगा डी तक, फिर ई, फिर इस तरह से जब आप ए तक आएंगे तभी ये सारे एक क्लोज्ड कर्व बनेगा. क्लोज कर्व आपका पॉलीगॉन होगा और तभी इनके एक्सटीरियर एंगल्स भी बनेंगे. तो आपने देखा, आप ए से चलना स्टार्ट हुए थे और वापस ए पर आ गए, मतलब दैट आपने एक पूरा राउंड कर लिया. ओके, तो एक पूरे राउंड का जो एंगल होता है मेजरमेंट का, वो कितना होता है? 360 डिग्री. इसलिए ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये होगा कि जो आपकी पॉलीगॉन्स होते हैं उनका जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं वो किसके सम के बराबर होते हैं? 360. ओके, तो ये तो होगी सम ऑफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन. ओके, इससे रिलेटेड एक एग्जांपल मैंने किया है, वो आप देखिए. फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज़ अ मेजर ऑफ 45. यहाँ पे क्या है बोला है कि जो भी आपके पॉलीगॉन्स है, सभी एक पॉलीगॉन लिया है, रेगुलर पॉलीगॉन है जिसमें सभी जो एंगल का मेज़र है वो 45 है. ओके, और टोटल मेज़र क्या होता है एक्सटीरियर एंगल्स का? 360 होता है. तो अब हम इसको क्या करेंगे? 360 डिवाइडेड बाय 45 कर देंगे तो जो आंसर हमको मिलेगा वो होगा 8. मीन्स दैट जो पॉलीगॉन है आपका उसमें कितनी साइड है? 8 साइड है. ओके, इसी तरह से एक और एग्जांपल है, ये ट्रायंगल लिया है, इसके एक्सटीरियर एंगल का सम फाइंड करना है.
इसको 1 मानते हैं, इसको 2 एंड दिस इज 3. व्हेन यू एड देम then you get the answer, because this is polygon and these are the exterior angle of polygon, and the sum of exterior angle of polygon equals to 360 degree. Okay, here angle 1 is 125, angle 2 let x, and angle 3 is also 125. Okay, when you add them, then you get 250 equals to 360. Angle x equals to 360 minus 250. Okay, then angle x equals to 0, 1, 1, 110. Okay, इस तरह से आपने एंगल x की वैल्यू फाइंड की है. ओके, इस पार्ट में मैं यहीं तक आपको इसके बारे में समझाऊंगी. आगे के टॉपिक नेक्स्ट पार्ट में होंगे. आई होप आप सभी को समझ आया हो, और साथ ही साथ आप प्लीज़ की प्रैक्टिस करना, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे बताना. एंड लाइक, सब्सक्राइब.